बताया था आप लोगों को, इंटेरोगेटिव भी बताया था, लेकिन इंटेरोगेटिव का रिकैप और ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट और नेगेटिव कमांड भी हम लोग आज देखेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, रिकैप के लिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन उधर जो कमांड है, जो रिक्वेस्ट है और नेगेटिव कमांड है और नेगेटिव रिक्वेस्ट है, तो 4 उधर और 2 6 सेंटेंसेस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान देना, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ पहले मैं। दूसरी सेंटेंस लिखूंगा, You said to me, first one, he said to me, are you singing songs? You said to me, when will you play cricket? Is a question, so that question mark is very less. Another sentence I am writing, my teacher said to me, sit properly. Next one, your father said to you, please maintain your time. The principal said to the students, don't pluck the flowers. You said to me, don't comment over us. Please. See how many sentences have I written? 6. 6 sentences. As I told you, we will discuss over these 6 sentences. These 2 sentences are related to interrogative one. You see the sentences which is within the inverted comma as are you singing a song? It means it is the ordinary questions. When will you play cricket? It is the WH questions. And we know better how to judge
the sentences whether it would be in the section of ordinary interrogative or WH question. कैसे जानते हैं, ये मैंने बताया था, कैसे जानते हैं कि यह ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव है या WH क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और आपको बताया भी था और आपको याद भी होगा श्योर कि जिसके रिप्लाई यानी आंसर्स यस या नो में होगा तो वह ऑर्डिनरी क्वेश्चन होगा, और जिसका जवाब हमें फुल सेंटेंस में देना होता है तो वह WH क्वेश्चन है। जैसे आर यू सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सिंपली यू कैन रिप्लाई बाय पेइंग यस और नो, इतना कहने से काम चल जाता है, नहीं तो समझ लेंगे कि यह ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव है। लेकिन व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेलोगे, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। सपोज मैं तुम्ही लोग से पूछता हूँ तुम क्रिकेट कब खेलोगे, यस सर जवाब हो रही है, नो सर जवाब हो रही है, नहीं होगा। इसके लिए पूरी सेंटेंस में जवाब देना पड़ता है, तो इट मीन्स इट इज ऑफ WH क्वेश्चन। पहले भी बताया था कि दो पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होती है, द सेंटेंस विच इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने के भी रूल्स होते हैं। मैं कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करूं, तो वह उसी पर डिपेंड करता है, राइट। अब कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताया था, आज रिकैप में मैं दो सेंटेंस को ला रहा हूं। रिकैप यू नो जानते ही हो आप लोग कि पीछे जो पढ़े हैं उसको जरा सा आपको ऑर्डर में कर दें ताकि इसके बाद फिर से समझना ज़्यादा आसान हो जाए। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस होता है तो से वर्ब को टेल में बदल देते थे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है, सी हियर नोट ऑफ इंट्रोगेशन गिवन, इट मींस इट इज द इंटरोगेटिव वन। In the second sentence you see here is also the question mark given, so that it is of also interrogative sentences, right। अब यदि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, यानी वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में है, यदि वह इंटरोगेटिव का है तो इससे वर्ब को हम लोगों को आस्क में चेंज कर देना होता है। आस्क मीन्स पूछना होता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम गाने गा रहे हो, नहीं। अब यहाँ पर तुम लोगों के दिमाग में होगा, मोस्टली लोग लिख देता है आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम ये गाना गा रहे हो। थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पर दौड़ाना पड़ता है कि जो आदमी गाना गा रहा है क्या वो एक ही ठो गाना गा रहा है, नहीं, सोचने वाली बात है। मॉर्निंग से गा रहा है, अभी तक गा रहा है, क्या एक ही गाना गा रहा है, नहीं गा रहा है, तो कई सारे गाने गा लिए होंगे, इसीलिए यहाँ पर इसको प्लूरल कर देते हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया था डोंट प्लग द फ्लावर्स, यहाँ भी मैंने प्लूरल रखा है। फूल मत तोड़ो, इसका मतलब कोई तोड़ रहा था तो बोला, तोड़ रहा था तो क्या एक ही फ्लावर को पकड़ करके लटका हुआ था, उसने भी और सारे फ्लावर तोड़ लिए होंगे, इसीलिए प्लूरल रखा जाता है। आपको भी यह समझना पड़ेगा या कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, जो काम बहुत देर से हो रहा है तो वह काम एक ही तो नहीं हुआ होगा, वह प्लूरल ऑर्डर में चला जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सॉन्ग्स लिखा। क्या बताया, से वर्ब को हम लोग आस्क में चेंज कर देते हैं। बिफोर दिस आई टोल्ड, इसको नहीं बदलते हैं। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं, और एज वेल एज ऑब्जेक्ट को भी नहीं बदलते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताया था। वेदर द सेंटेंस वुड बी ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस का रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है, इस सेंटेंस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके ही अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करने के रूल होते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही हम लोग चेंज करते हैं, राइट। तो यह तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया कि इसको चेंज नहीं करना है, तो उसको वैसे लिख दिया। अब सेड टू को आस्क के फॉर्म में करेंगे, से, सेड, सेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट नहीं चेंज करने हैं, मी रख दिया। असर्टिव सेंटेंस में क्या देखा था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। ये तो टू पार्टेड सेंटेंस है, दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट में है, यह डायरेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। आपने यदि यह देखा होगा कि हम डायरेक्ट को प्ले नहीं कर सकते हैं और नहीं करना भी चाहिए, तो तुम क्या करते हो, उसको इनडायरेक्ट में प्ले करते हो। इनडायरेक्ट में प्ले करने के लिए तो आपको इन्वर्टेड कॉमा को तो हटाना पड़ेगा ना। तो एसआरटी में हटाने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन, दो पार्ट, दो सेंटेंस, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। और अर्लियर मैंने बताया था कि कंजक्शन एक नट बोल्ट के तरह होता है, जो दो पार्ट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नट बोल्ट लगा देते हैं। कॉन्जेक्ट, कॉन्जेक्ट मीन्स जोड़ना। लिंकर, टू लिंक मीन्स जोड़ना। जोड़ना है हमको, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए तो कोई ना कोई कॉन्जेक्टर का यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई लिंकर का यूज करना पड़ेगा। गराज वगैरह में देखा होगा कि एक दो पार्ट है, इसको जोड़ने के लिए नट बोल्ट लगा दिया है। लेकिन लिटरेचर में, लैंग्वेज में आपको दो पार्ट, टू पार्ट्स और टू ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंकर का यूज करते हैं या कंजक्शन का यूज करते हैं। आप याद रखना कि ये जो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में दैट जोड़ रहे थे वह कंजक्शन है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या चीज का अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बेस्ड है इस रिपोर्टेड स्पीच पर कि यह किस तरह का क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड करता है तो दोनों इंटेरोगेटिव है ना, बट ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन है। अगर ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इफ या वेदर कंजक्शन का यूज होता है। आप इफ या वेदर का यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक का यूज कर लेंगे, तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब आपके सेंटेंस दोनों जो दो पार्ट में था वह जुट गया, राइट। अब पुराने रूल को भी देखना है, सारे के रूल उधर एक ही तरह के होते हैं। अब मैंने बताया कि इस कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट या नाउन का यूज होता है। किसके यूज होते हैं, सब्जेक्ट या नाउन को प्ले करना पड़ता है। ठीक है, हम ढूंढते हैं सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, यू कौन से नंबर पर्सन का है, सेकंड पर्सन है। सर्टेनली यू सेकंड पर्सन है, और रूल मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और अगर सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, मी इज द फॉर्मेशन ऑफ आई। तो यहाँ पर हम लोग आई का यूज करते हैं। ओके, अच्छी बात। अब देखना, पीछे के भी रूल में था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदलना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, इज एम आर और V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हमको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलने पड़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट देन वाज और वर
according to I have to write was here. Now the fourth form of the verb, it is already given in singing, and now songs. Another rule here, we should not place the interrogation mark while changing or after changing. हमको नहीं देना चाहिए. We must use full stop here. तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल गया. यह ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव का रूल था. आपको भी ऐसे चेंज करने होंगे तो आप इसको चेंज कर लेंगे. दूसरी वाली भी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह पहली वाली के तरह नहीं है. श्योर नहीं है, क्योंकि पहली वाली ऑर्डिनरी क्वेश्चन था और दूसरी वाली WH क्वेश्चन है. दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन ये वाली जो फॉर्मेशन था, ट्रांसफॉर्म करना जो था, इसको एज द सेम होता था. मैंने बताया कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, नहीं होगी, ठीक है, नहीं चेंज किया. अब सेड टू सर्टेनली बी चेंज इनटू आस्क्ड. अब ऑब्जेक्ट को चेंज करते थे क्या? नहीं, तो एज द सेम लिख दें. मी लिख दिया. अब क्या है कि इसको तो इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा. ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन था तो इफ और वेदर का यूज कर दिया था. लेकिन रूल कहता है कि अगर WH क्वेश्चन रहे तो सेम WH वर्ड को ही रख देने से इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है. तो सेम WH वर्ड कहने का मतलब समझो कि हियर आई हैव रिटन व्हेन. समटाइम्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन कुछ भी हो सकता है. उसी को रख देते हैं. सेम बदलते नहीं है, उसी को रख देते हैं. तो ये जो WH वर्ड है, इसी WH वर्ड को यहाँ रख दिया. राइट. इतना में कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होगी तो पूछना, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है. व्हेन. अब क्या बताया कि कोई भी कंजक्शन का जब काम करना शुरू कर देता है तो उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन को रखा जाता है. इसमें भी ढूंढिए आपका क्या है वह सब्जेक्ट. यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? और ऑब्जेक्ट क्या है? मी किसका फॉर्मेशन है? और तो भाई आई लिख दिया मैंने. कोई दिक्कत? अब एज द सेम पुराने रूल को फिर से फॉलो करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखो विल है, सिंपल फ्यूचर का है. विल का पास्ट वुड हो जाता है. और वुड के बाद अब क्या रखने हैं बताइए? प्ले रखेंगे कि प्लेड रखेंगे कि प्लेइंग या प्लेज? क्या रखना है? प्ले. प्ले V1. क्यों रखते हैं V1? हाँ राइट, क्योंकि would is the model auxiliary verb. would is the model auxiliary verb, और model auxiliary verb always carry the first form of the verb. क्या है कि इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा. will का पास्ट would हो गया. अब would मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यह हमेशा अपने साथ V1 कैरी करता है. तुम लोग ने बताया तो लिख दिया मैंने V1. प्ले और क्रिकेट. अब फुल स्टॉप दूंगा कि क्वेश्चन मार्क दे दूं? फुल स्टॉप. मैंने बताया कि जब इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है तो फिर उसके मार्क चेंज हो जाते हैं. फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. अब इधर हम लोगों को देखना है. ये वाली सेंटेंस देखो. माय टीचर सेड टू मी सिट प्रॉपरली. हर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है या इंटरोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब या WH से शुरू होता है. ये ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब से शुरू होती है. सिट प्रॉपरली, कम हियर, गो देयर, रीड इट, सिंग इट, वर्ब से शुरू होता है. अजीब टाइप का लगेगा. ऐसे शुरू होने वाले चाहे तो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा. हाँ, ऑर्डर को ही कमांड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों सेम चीज है. यहाँ पर टीचर ने कहा मुझसे कि शांति से बैठो.
देखे भाई शांति से बैठा ही नहीं है तो कहना पड़ेगा सिट प्रॉपरली है। तो ये ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर बोलो या कमांड बोलो। नेक्स्ट क्या है, यहां ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस में है योर फादर सेड टू यू, आपके पापा ने आपसे कहा कि प्लीज मेंटेन योर टाइम, अपने टाइम को मेंटेन कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। पढ़ाई चल रहा है, विदिन निकल गया समय बर्बाद करने, चाहे समय सस्ता मिलता है। सर प्लीज मेंटेन योर टाइम, ये देखा जब प्लीज लग गया तो यह ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज या काइंडली का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब प्लीज के साथ कुछ सिस्टम है, हम प्लीज को आगे भी लगा सकते हैं और प्लीज को यहाँ देखो इस सेंटेंस में हमने लास्ट में भी लगाया है। रूल यह है कि अगर हम इसको सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं तो कोमा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान देना, कोमा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ मैंने कोमा दिया है क्या? क्योंकि यह हमने इसको एंड में रखा है। आप भी ध्यान रखना कि अगर एंड में देना है प्लीज या काइंडली को तो कोमा का यूज करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में यूज करने के लिए किसी कोमा की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अच्छा, तो ये तो फिर रिक्वेस्ट हो गया। और यहाँ कहता है प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा, क्या कहा? डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, मना किया, नहीं मना किया, प्रोहिबिटेड या फॉरबिड, मना करना, ठीक है। तो निगेटिव कमांड दे रहा है, नॉट लगा हुआ है, डोंट लगा हुआ है, निगेटिव कमांड है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी तो नेगेटिव लगा हुआ है, डोंट कमेंट ओवर अस प्लीज। तुम लोगों ने मुझसे कहा सर बहुत कमेंट करते हैं, नहीं कीजिए हम लोगों पर कमेंट, तो यहाँ पर क्या लगाया? प्लीज। तो ये कमांड तो है नहीं, कमांड है, कमांड में प्लीज लगता है? नहीं लगता है, तो ये निगेटिव रिक्वेस्ट है। समझ में आई बात? अच्छा, अब रूल देखना यहां से क्या होता है कि अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा है वो आपको दिख रहा है कि यह ऑर्डर या कमांड है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना, आपको कि इस से वर्ब को ऑर्डर या कमांड के फॉर्म में चेंज कर देना है। अब देखना, ये तो नहीं बदलने, ये तो नहीं बदलने हैं, नहीं बदलने हैं, तो लिख देते हैं माय टीचर ऑर्डर्ड, क्योंकि पास्ट में है, ऑर्डर्ड, और इसको तो बदलना है ही नहीं, मी लिख दिया। अब आई इसको हटाने की बात, हाँ सही बात है, हर का तो अलग अलग होता है। इंट्रोगेटिव था तो इफ वेदर का यूज करा, सेम WH वर्ड का यूज करा, असर्टिव था तो डाइट का यूज करा, लेकिन यह तो ऑर्डर वाली सेंटेंस है। ऑर्डर वाले सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज होता है, तो मैंने टू का यूज कर दिया, अब तो हट गया इन्वर्टेड कॉमा। अब ग्रामर के दूसरे रूल होते हैं कि टू ऑलवेज कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नहीं, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज होता है, राइट। टू के बाद कौन से फॉर्म का यूज होगा? जिसको इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, ठीक है, इसको इन्फिनिटिव्स बोला जाता है। तो टू के बाद V1 रखना है, ये सीट तो V1 के फॉर्म में है ही, लिख दिया सीट, और प्रॉपरली है तो आप प्रॉपरली का यूज कर दीजिए और फुल स्टॉप दे दीजिए, आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। कोई तो बड़ी बात है नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। जहां रूल था मैंने आपको डिक्टेट करा दिया कि ये रूल है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट वाली सेंटेंस क्या है। योर फादर सेड टू यू प्लीज मेंटेन योर टाइम, प्लीज लगा हुआ है, ऑर्डर है क्या? नहीं है, तो क्या है? रिक्वेस्ट है। आपको भी किसी से रिक्वेस्ट करना होगा तो आप प्लीज काइंडली का यूज करते हैं,
आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो वहां ऑर्डर में काम चलने वाली नहीं है। किसी से आपको पेन लेना है, पेन दो, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो तुम क्या बोलते हो, पेन दीजिए प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज काइंडली का यूज करते हैं तो ही आपको फॉलो करेगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में देखा कि प्लीज का यूज हुआ है तो यह तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में मैं बार बार बोलता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के ही अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज का यूज किया गया, इसका मतलब यह रिक्वेस्ट है। तो इससे वर्ब को हम लोग रिक्वेस्ट वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो क्या करने, इसको तो बदलना नहीं है, योर फादर रिक्वेस्टेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट के फॉर्म में है, रिक्वेस्टेड। अब ये इसको चेंज तो करना नहीं, यू। अब चाहे वह कमांड रहे या ऑर्डर रहे या रिक्वेस्ट रहे, सबके इन्वर्टेड कोमा को हटाने का वही रूल होता है। क्या बताया अभी उसने, टू का यूज करना है। तो ही रिक्वेस्टेड यू, सॉरी योर फादर रिक्वेस्टेड यू टू, अब टू हो गए। अब तो प्लीज को रखना है या नहीं रखना है, नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, कारण है कि जब रिक्वेस्ट यहाँ पर हो ही गया नहीं, तो फिर प्लीज ऑलरेडी फिनिश हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। और दूसरी रूल सीधा बात, टू के बाद तो हम प्लीज को रख नहीं सकते, टू के बाद V1 आएगा तो हम V1 रख देते हैं, मेंटेन। अब योर तो चेंज होगा, योर चेंज होगे कि नहीं होगे, योर चेंज होगी कि नहीं होगे, होगी। तो बिकॉज योर इज द फॉर्मेशन ऑफ यू, यू इज द सेकंड पर्सन and the second person will change according to object, object is already you here, तो यह चेंज नहीं होगा, नहीं उसी का फॉर्म में ही रह जाएगा, यू यू योर, यू यू योर, योर के जगह पर तो योर ही रह जाता है। तो क्या हो जाएगा, योर टाइम। इतना हम लोग समझ गए, अच्छी बात। अब ये वाली सेंटेंस देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से क्या कहा कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, निगेटिव कमांड है ना। इसको दो ढंग से हम लोग बना सकते हैं। एक तो जनरल जिस ढंग से हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम दोनों ढंग से आपको बताते हैं और समझना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो भाई ये तो चेंज नहीं होगी और ये भी चेंज नहीं होगा, चेंज तो इसको होना है, सेट टू को, ठीक है। और यह निगेटिव कमांड है। पहले सिंपल वे में हम बोलते हैं, ध्यान देना, द प्रिंसिपल। अब तो जैसे ऑर्डर है भाई, निगेटिव ऑर्डर है, निगेटिव कमांड है तो कमांड ही है, तो ऑर्डर ही है ना। तो ठीक है, पहले ऑर्डर से बना देते हैं, ऑर्डर्ड कर दिया, इस सेट टू के जगह पर ऑर्डर्ड हो गया, द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है। कमांड है तो टू का यूज करेंगे, चाहे निगेटिव कमांड रहे या कुछ भी रहे, टू का तो यूज करना है। तो चलिए, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि यह निगेटिव कमांड है। अगर जनरल कमांड रहता था तो टू का यूज करते थे, लेकिन अगर निगेटिव कमांड होता है तो नॉट टू का यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज कर देंगे, नॉट टू। अब नॉट टू
तुम बोलोगे कि सर टू का यूज क्यों नहीं किए पहले, उसके बाद नॉट लिखना चाहिए था आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए अब वही ग्रामर का रूल आ जाता है, अगर हम टू को पहले लिखते नॉट को बाद में लिखते तो फिर V1 कहाँ रखते। सोचने वाली बात है। इसीलिए नॉट को पहले लिखी जाती है, उसके बाद टू लिखे। टू ऑलवेज कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या है भाई, प्लक द फ्लावर्स। अब दूसरी भी तरीका है, उस दूसरे तरीके को ये ध्यान देना कैसे बनाया जाता है। द प्रिंसिपल, अब इस ऑर्डर वाली वर्ब को हम चेंज करते हैं, जो दूसरा तरीका है, ऑर्डर वाले वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं भाई। तो यहां पर लिख देंगे द प्रिंसिपल, ऑर्डर को चेंज करके अगर हम फॉरबिड कर दें या प्रोहिबिटेड कर दें, दोनों का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड या प्रोहिबिट, कोई दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट में है। प्रोहिबिटेड, मना कर दिया यहीं पर, किसको मना कर दिया, स्टूडेंट्स को मना कर दिया यहाँ पर। अब यहां पर बात समझने वाली है। जब यही मना कर दिया, मना करना मतलब ना करना, मना करना, ना करना, जब ना करने के लिए यही कर दिया तो ये ना यहां फिर नहीं करना है, नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आ जाएगा, तब डायरेक्ट यहाँ टू आ जाएगा, नॉट हट गए और टू आएगा तो उसके बाद V1 का यूज होगा, प्लस द फ्लावर्स। समझ में आई बात? yes, आप दोनों तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसे नेगेटिव कमांड को चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बची लास्ट वाले। लास्ट वाले को देखो ध्यान से, क्या लिखा है मैंने, यू सेड टू मी डोंट कमेंट ओवर अस प्लीज। ये तो प्लीज लगा हुआ है तो साफ पता चलने लगा कि रिक्वेस्ट है, कोई ज्यादा दिमाग दौड़ाने की इसमें जरूरत है नहीं, या ऑलरेडी रिक्वेस्ट है। तो यहां से हम इसको शुरू कर देते हैं, यू रिक्वेस्टेड मी। अच्छा, अब रिक्वेस्ट हो गया तो मैंने क्या बताया था कि प्लीज काइंडली ऑलरेडी रिमूव हो जाता है ना? यस सर। अच्छा, अब सीधा यहाँ पर क्या कर देंगे, निगेटिव है तो नॉट टू का यूज कर लेंगे, नॉट टू, टू ऑलवेज कैरी V1 कमेंट ओवर अस। अस किसका फॉर्मेशन है, अस किसके फॉर्मेशन है, वी का, और वी सर्टेनली बी चेंज इनटू दे, वी अस दे देम। तो हियर व्हाट शुड बी एट द प्लेस ऑफ अस, देम, और प्लीज हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड बिकॉज आई हैव एडेड द वर्ड हियर रिक्वेस्टेड। So these are the different kinds of sentences which are used, and how can we transform these sentences into indirect one. Means we have discussed over how to change the direct sentences into indirect one. We have seen so many different kinds of sentences. Day before we have talked about the assertive sentences. Now we have talked about interrogative, order, request, negative command and negative request also.